सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है एक अरावली पर्वत। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और साथ में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बर्बाद हो रहा है, आग लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसके बारे में हम जानते हैं। बेसिकली इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी पर्वत है और दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक अरावली है, जो कि थार मरुस्थल को रोकता है और वाटर रिचार्ज करता है और साथ ही उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित और आज गंभीर समस्या हो चुका है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा स्वीकार कर ली है, जिसके बाद तो मानो पूरे देश में हंगामा ही मच चुका है। अब पर्यावरण विभाग जो है इसे अरावली की मौत की सजा मान रही है, जबकि सरकार का कहना है कि इससे संरक्षण और भी मजबूत होगा। सोशल मीडिया पर सेव अरावली हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि अरावली क्या है और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों है। सो बेसिकली देखा जाए तो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि अरावली की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्या है। और इसका पहले भी कोई विवाद हो चुका है। 2025 का नया सुप्रीम कोर्ट फैसला का क्या कहता है और विवाद क्यों खड़ा हुआ है, दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अरावली के बारे में बताते हैं। अरावली जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 2 अरब साल है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और यह दिल्ली से गुजरात तक करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली से होकर गुजरती है। और यह थार मरुस्थल की रेत को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैलने से रोकती है। अगर हमारी अरावली नहीं होती थी दिल्ली, तो थार रेगिस्तान जैसा बन चुका होता, ऐसा मानना है हमारे भूगोल रिसर्चर्स का। और साथ में चंबल, सरमती, लूनी जैसे कई सारी नदियां जो हैं वो इसके स्रोत हैं। और इसमें जैव विविधता का तो खजाना है, जैसे तेंदुआ, लंगूर, बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के जानवर जिनके बारे में हम शायद जानते तक नहीं हैं, और बहुत सारे पक्षी भी हैं। और इसमें तो जंगल, घने घने जंगल हैं। यह धूप भरी आंधियों को रोकती है और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तथा दिल्ली से होकर के गुजरती है। और अगर ये ना होता तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पूरा रेगिस्तान बन चुका था। और साथ में बात की जाए तो ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले कई दशकों से इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और लोग लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, सड़कों की डिमांड करते हैं और साथ में इसको एक सुंदर जंगल से एक बर्बाद जंगल बना रहे हैं। जंगल तो नहीं कह सकते हैं, एक खंजर जमीन बना रहे हैं, जिसकी वजह से अरावली तबाह हो रही है। और हरियाणा और राजस्थान में कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका विवाद 90 के दशक से ही चल रहा है, क्योंकि अरावली ग्रेनाइट, मार्बल और लाइमस्टोन जैसे खनिज से भरपूर है। और रही बात माइनिंग माफिया की, तो ये काफी ज्यादा सक्रिय भी रहा है। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में माइनिंग पर रोक भी लगा दिया था, लेकिन 2009 में गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। फिर भी अवैध खनन जारी रहा है, जो कि 2018 में एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अकेले 31 पहाड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके तहत पूरे क्षेत्र के लिए एक समान परिभाषा तय किया गया था। और रही बात 2025 की, तो उस फैसले की, जो कि नवंबर में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कि कहा गया है कि जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति अरावली हिल मानी जाएगी, अगर सबसे नीचे कंटूर लाइन के अंदर का पूरा क्षेत्र ढलान सहित संरक्षित रहेगा। नए माइनिंग लीज पर रोक लगा दी जाएगी और जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं तैयार किया जाता है, मौजूद माइनें सख्त नियमों के साथ जारी रह सकती हैं। और कई क्षेत्र जैसे कि जंगल या टाइगर रिजर्व पर रोक रहेगी, और जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान पर तैयार नहीं हो जाता है, मौजूद माइनिंग सख्त नियमों के साथ जारी रह सकती हैं। और कोई क्षेत्र जैसे कि जंगल, टाइगर रिजर्व में पूरी तरह बैन रहेगा। अब सरकार का कहना है कि इससे अवैध खनन रुकेगा और कुल क्षेत्र का सिर्फ 0.19% हिस्सा ही माइनिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन इसी फैसले की वजह से भारी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि राजस्थान में 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हैं और कई के अनुसार वे संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि ऊंचाई से ज्यादा परिस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी पहाड़ियां भी मरुस्थल को रोकती हैं और पानी रिचार्ज करती हैं और जैव विविधता को बनाए रखती हैं। अगर इन पर खनन बढ़ा तो रेगिस्तान तेजी से फैलेगा और साथ में जमीन में जो भूजल है वो भी स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि कम हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा और साथ में पूरी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने कहा था कि इसे 90% अरावली की मौत की सजा कहा जाता है। राजस्थान और हरियाणा में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यह फैसला सिर्फ ऊंचाई पर केंद्रित है और
महत्व को नज़रअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि पूरी संरक्षण को सुरक्षित रखा गया है क्योंकि कंटूर लाइन से नीचे का पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। नई माइलिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है और अवैध खनन पर सख्ती बढ़ेगी। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत 5 किलोमीटर बफर जोन में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है। वीडियो क्लास में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर अरावली बचेगी तभी हमारा भविष्य बचेगा। इस बात पे गौर सब लोग ज़रूर करें एंड अलर्ट रहें, और जो भी बताना था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अरावली के बारे में आप जो भी चीज़ें जानते हो, जैसे कि उसका महत्व क्या है, उसे क्यों बचाना चाहिए और ये कितना पुराना है।